नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। दरअसल कच्चा थीवू द्वीप को लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। इसमें लिखा कि कांग्रेस ने कच्चा थीवू को छोड़ दिया था और इससे हर भारतीय नाराज है। और वहीं कच्चा थीवू द्वीप को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिसे छोड़ा हमने उसे किस तरीके से बेहतर किया है। इससे हर भारतीय की जो नाराजगी है वो यहां पर देखने को मिलती रही है। कांग्रेस पर कभी भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर भारत की जो अखंडता है उसे भी कमजोर किया गया। कच्चा थीवू द्वीप को लेकर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ट्वीट है किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आखिर कैसे जो अखंड भारत का सपना था उसे तोड़ने की कोशिश की, जिससे हर एक भारतीय नाराज है। कच्चा थीवू द्वीप को लेकर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू द्वीप को छोड़ा, इससे हर भारतीय नाराज। हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का यही तरीका रहा है। 1974 में इंदिरा सरकार ने कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। कच्चा थीवू को लेकर, भारत की अखंडता को लेकर यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें उन्होंने कहा कि आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली, कांग्रेस ने बेरहमी से कैसे कच्चा थीवू द्वीप को छोड़ा और इससे हर भारतीय नाराज, और अखंडता जो भारत की रही है उस पर किस तरीके से चोट की गई। हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का यही तरीका रहा है। 1974 में इंदिरा सरकार ने कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को दिया था और बड़ी चोट भारतीय अखंडता, जिसे कमजोर कांग्रेस की तरफ से किया गया, और इसीलिए इस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में महागठबंधन की रैली पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा अपने गुनाह छिपाने के लिए विपक्ष हुआ एकजुट। हिरासत में बैठे सीएम के राज पे हो रही रैली। अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हमारा सिद्धांत जो कहा उसको पूरा किया और विपक्ष का सिद्धांत जो कहा उसका उल्टा किया। महागठबंधन की रैली पर बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, कहा हमें लोकतंत्र को बचाने और देश में तानाशाही को खत्म करने की जरूरत है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का इंडी गठबंधन की रैली पर निशाना, कहा यह भ्रष्टाचारियों की बारात, इनका दूल्हा और सहबाला दोनों जेल में और इसलिए हो रहा है हल्ला। ये रैली नहीं है, भ्रष्टाचारियों की बारात है और इसमें एक दूल्हा उनका ईडी की कस्टडी में है, दूसरा दूल्हा भी, एक सरबाला भी ईडी की कस्टडी में है, इसलिए सब हल्ला है। दिल्ली के रामलीला मैदान में महागठबंधन की बड़ी रैली। आज सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रैली में होंगी शामिल। दिल्ली महागठबंधन की रैली पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की जनता में गुस्सा, गिरफ्तारी के खिलाफ आज बड़ी रैली। दिल्ली बीजेपी का इंडी गठबंधन की रैली पर तंज, सोशल मीडिया पर लिखा ये ठगों का मेला, रामलीला मैदान में राम के विरोधी। कुशीनगर सीट में स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले लड़ेंगे चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में किसी भी दल से नहीं करेंगे गठबंधन, अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अपना दल कमेरावादी ने छोड़ा समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का साथ। आज दोपहर लखनऊ में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का ऐलान संभव। वहीं असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 करोड़ की 375 ग्राम हेरोइन की बरामद, 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया। इंदौर में रंग पंचमी पर जुटी लाखों की भीड़ ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता, वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के शामली में बेखौफ दबंगों का कहर, बाइक सवार को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा, तो वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बाइक सवार दबंगों ने युवक को पीटा, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, देर रात बदमाशों ने की दुकानदार की गोली मारकर हत्या, तो पुलिस मामले की जांच में जुटी।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल, मौके से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। पंजाब के पटियाला में केक खाने से बच्ची की मौत, 4 लोगों की बिगड़ी तबियत। तो वहीं बर्थडे समारोह के लिए ऑनलाइन मंगाया गया था केक, मामले में पुलिस ने किया केस दर्ज। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन, पत्थर गिरने से नेशनल हाईवे 44 यातायात बाधित हुआ, प्रशासन की टीम रास्ता खोलने में जुटी। दिल्ली के प्रदीप विहार इलाके में हादसा, आईजेल पाइपलाइन में लगी भीषण आग, तो दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का तांडव, भिवंडी इलाके में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान हुआ खाक, तो वहीं शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। गाजा पट्टी पर अब भी जारी है युद्ध की स्थिति, शनिवार को गाजा के मुवासी में सुनाई दी धमाकों की आवाज। इजरायली सेना का शिफा अस्पताल पर जारी है एक्शन, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो फुटेज, तो वीडियो के जरिए इजरायल का दावा, कई हमास के आतंकियों को मौत की घाट उतारा गया। विस्फोट के बाद मचा हड़कंप, संयुक्त राष्ट्र के 3 सैन्य पर्यवेक्षक और 1 लेबनानी धमाके में हुए घायल। और वैसे बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में विपक्ष की रैली पर बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं, यह कहना है बीजेपी का। और इसी मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू किया गया था। और राजनीति में यह विश्वसनीयता का अब संकट है। यह परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छिपाओ की रैली है, मोदी विरोध बहाना है, करप्शन छिपाना है। यह भी बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से बोला गया है। आपको बताएं कि आज रामलीला मैदान में जहां पर इंडी अलायंस के जो नेता हैं, अलग अलग दलों के जो नेता हैं, वो यहां पर जुटने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि मोदी बहाना है और करप्शन छिपाना है, इसलिए यह महारैली की जा रही है। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता। मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी, शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और यह मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार,